नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले कि ऐसी झील पर, राजस्थान की एक ऐसी झील जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। आप सोचते होंगे कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी जगह है भाई जहां पर सर्दियों में झील का पानी जम जाता है। दोस्तों उसी झील के बारे में बात करने वाले हैं और वो है आपके राजस्थान की एक झील जिसका नाम है दोस्तों, कौन सी झील भाई साहब, आपके नक्की झील। कौन सी झील है भाई? नक्की झील। वही झील जो जिसका संबंध कहां से है भाई? आपके सिरोही जिले से। किस जिले से भाई साहब? आपके राजस्थान का सिरोही जिला है और सिरोही जिले के अंदर दोस्तों जो आपकी एक झील पड़ती है जिसका नाम है नक्की झील, वही झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। तो जानिए क्यों जमता है नक्की झील का पानी। चलिएगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या कारण है जो नक्की झील का पानी जम जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चारों तरफ से घिरी हुई, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक झील है जिसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम है आपके नक्की झील। अच्छा, क्यों जमता है पानी उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक चीज समझना, क्या यहां पर प्रमुख है, क्या इंपॉर्टेंट मिलता है यहां, और यहां से जो आपकी परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी आपके किस प्रकार से बनेंगे, उन सारी चीजों की तरफ देखना है। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको, राजस्थान के अंदर आपका एक पठारी प्रदेश पड़ता है, एक पठार पड़ता है और इस पठार का नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है भाई साहब? आपके एक पठार पड़ता है, उड़िया का पठार है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कितनी मीटर की ऊंचाई है दोस्तों? यहां कह सकते हैं इसकी जो ऊंचाई मिलती है 1360 मीटर। कितनी मिलती है दोस्तों? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस पठारी प्रदेश की? आपके उड़िया के पठार की। और उड़िया के पठार पर दोस्तों आपके क्या मिलती है? यहां ये झील आपके मिलेगी। मैं कह सकता हूं राजस्थान के यहां पर दोस्तों आपको ये झील आपको देखने को मिलेगी। इस झील के अंदर पानी आपको दिख रहा होगा। लो मैं भी पानी बना लेता हूं, यहां पर आपके झील के अंदर पानी हो जाएगा। बात समझ में आपके आ गई होगी। अच्छा, बात करें दोस्तों कि इस झील का पानी क्यों जमता है, तो पहले समझिएगा नक्की झील है और नक्की झील का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सिरोही जिले से है। बड़ी प्यारी झील है। कैसी झील है भाई? बड़ी प्यारी झील है। लोसा प्यारी झील लग रही है दिखने में, प्यारी झील है। और आपने सुना होगा भाई नक्की झील है, मतलब कहने का नक्की झील के बारे में हमने बता दिया है। अच्छा, दूसरी बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची, मैं कह सकता हूं सबसे ऊंची, लो साहब सबसे ऊंची वे क्या है भाई साहब? आपके गहरी झील है। लो राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। दूसरी तरफ बात करें भाई इस झील का निर्माण कैसे हुआ, किसने इसका निर्माण किया या किस किस तरीके से हुआ, तो एक चीज और समझ लीजिएगा कि इस झील के यदि निर्माण की बात की जाए दोस्तों कि निर्माण कैसे हुआ है, तो माना जाता है दोस्तों इस झील का निर्माण जो है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से, अपने नाखूनों के द्वारा करवाया। तो ये आपको याद रखना है, नाखूनों से। मतलब क्या हुआ था? यहां जो कहानी है बड़ी लंबी है, बड़ी प्यारी कहानी है, बताने का समय नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं यहां पर रसिया बालम और कुंवारी कन्या की जो कहानी मिलती है, प्रेम संबंध की कहानी जो मिलती है, कभी बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि क्या थी वो कहानी, कैसे बनाया, कैसे नक्की झील का निर्माण मतलब कहने का देवता है उन्होंने अपने नाखूनों से किया। तो रात के अंदर देवताओं ने इस झील का निर्माण किसने किया है? अपने नाखूनों से खुद को, नाक जो मतलब नख मिलता है और नख को क्या कहते हैं? नक्की कहा जाता है। इस नख से मतलब नाखून से नक्की झील बना है। दूसरा कहते हैं दोस्तों यहां कि ये कैसी है? एक ज्वालामुखी झील है। कैसे भाई? ज्वालामुखी झील है। लो साहब मैं कह सकता हूं कि ज्वालामुखी झील है और ज्वालामुखी के आधार पर जब झील बनती है तो दो प्रकार की आपके झील बनेंगी। एक का नाम होगा आपके क्रेटर झील, तो लो साहब क्रेटर झील हो गई, और एक का नाम बनता है आपके कालडेरा झील, तो यहां पर आपके कालडेरा झील बन गई। तो ये जो झील है दोस्तों किस प्रकार की झील होगी, तो आपके क्रेटर झील है। आपको बता रहा हूं मतलब ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब ज्वालामुखी का मुख छोटा रह जाए और उसमें बरसात का पानी बढ़ जाता है तो इस प्रकार बनने वाली झील को क्रेटर झील कहते हैं। जबकि दोस्तों मुख बड़ा हो जाए और दोस्तों ज्वालामुखी के मुख में जब बरसात का पानी बढ़ जाता है, नदियों का पानी बढ़ जाता है, तो उस प्रकार बनने वाली जो झील है उसको कालडेरा झील कहते हैं। चलो साहब ये समझ में हमारे आ गई कि बात क्लियर है। अच्छा आगे बताता हूं, आपने जलवायु पढ़ी होगी। कौन सी पढ़ी होगी भाई? जलवायु आपने पढ़ी होगी। और जलवायु की अगर बात की जाए तो जलवायु के अंदर एक फैक्टर होता है, और जलवायु फैक्टर क्या है वो भी समझ लीजिए। जलवायु फैक्टर क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने पर, हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो लो साहब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और तापमान का मान कम होगा तो यहां दोस्तों वायुदाब, जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, वायुदाब का मान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है, बढ़ जाता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है। अच्छा
अच्छा, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने बताया कि राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। जब सबसे ऊंची है तो ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। तापमान क्या हो गया? यहां का कम हो गया है। लो साहब, मैंने कह दिया टेम्परेचर यहां का कम हो गया और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कैसा हो गया? यहां पर ज्यादा हो गया। अब क्या होगा? यहां पर जो पवन चलेंगी, यहां पर जो आपके पवन चलेंगी, लो साहब पवन यहां पर चलने लग गई, तो ये पवनों की जो आर्द्रता रहेगी, मतलब आर्द्रता बढ़ जाएगी। मतलब कैसी पवन रहेंगी? ये आपके ठंडी पवन रहेंगी। कैसी रहेंगी? ठंडी पवन रहेंगी। और यहां दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर जो पानी आपको दिख रहा है बड़ा प्यारा, देखिए बोटिंग हो रही है। क्या हो रही है? बोटिंग हो रही है। तो यहां का जो आपके पानी आपको दिख रहा है, इस पानी का जो तापमान है वो वैसे ही लो है और हवा और चलेगी कैसी? ठंडी। तो तापमान पहले से ही कम है, ठंडी हवा चलेगी। लो सब ठंडी हवा चल रही है, यहां ठंडी हवा चल रही है। तो हवा से क्या होगा? इसकी जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की जो परत है दोस्तों, ऊपर की परत क्या होने जाएगी? जमने लग जाएगी। जो पानी इस झील की जो ऊपर की लेयर है, वो ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी? मतलब परत जमने लग जाएगी। तो यहां कह देंगे ये क्या बन गई भाई साहब? आपके बर्फ बन गई। क्या बन गई? आपकी बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। आप लोगों को याद रखना है क्या बन जाएगी भैया? बर्फ आपके बन जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा बर्फ का जमना। ठीक है ना? तो यहां बर्फ आपके बन जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का मान कम हो गया और तापमान का मान कम हुआ है तो हवा जब चलेगी तो ठंडी हवा रहेगी। पानी का पहले ही टेंपरेचर कम है, जब पानी से हवा टकराती है तो निरंतर रूप से टकराती रहती है, तो यहां पर क्या होगी? बर्फ बन जाएगा। मतलब इस झील का पानी जम जाता है। अगली बात बताता हूं मैं आपको। अच्छा, इस झील के बारे में बात करें तो राजस्थान की जनजातियों को जोड़कर आपसे प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना एक जनजाति मिलती है उदयपुर जिले के आसपास, और जो सिरोही जिले के इस क्षेत्र के आसपास मिलती है। उदयपुर जिले में मिलती है लेकिन सिरोही जिले के इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। और यहां पर जनजाति है दोस्तों कौन सी? गरासिया जनजाति। कौन सी है? गरासिया जनजाति आपके मिलती है। और गरासिया जनजाति की बात करें तो कैसी झील है? ये पवित्र झील है। कैसी झील है भाई? पवित्र झील है। आप लोगों को याद रखना है। आपसे पूछता है कि बताइए नक्की झील किस जनजाति की पवित्र झील है, तो आपसे पूछता है तो बता देना है भैया जी कौन सी है? गरासिया जनजाति। अच्छा, गरासिया जनजाति के जो लोग हैं अपनी अपनी धार्मिक परंपरा है, अपने अपने गोत्र हैं, अपने अपने अनुष्ठान हैं। जैसे मान के चलिएगा हम लोग, यदि हमारे कोई भी सदस्य मतलब कहने का अंतिम संस्कार होने के बाद में उनकी अस्थियों का विसर्जन जो है वो दोस्तों कहां पर करते हैं? गंगा जी के अंदर करते हैं। कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है। अच्छा, ये गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन, किसका भाई? अस्थियों का जो विसर्जन है दोस्तों इस झील के अंदर करते हैं। याद रखना है, बड़ी प्यारी जनजाति होती है, गरासिया जनजाति है, और आप लोगों को यह याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, यहां अस्थियों का विसर्जन यहां पर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। इस झील के सहारे यहां देखिएगा, आपको कुछ दिख रहा होगा। मैं आपसे कहूं यहां पर कुछ रॉक्स हैं, मतलब कहने का चट्टान यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और चट्टानों की बात करें तो आपने कभी सुना होगा एक चट्टान है जिसका नाम है नन रॉक। क्या नाम है इसका? नन रॉक यहां पर मिल जाएगा। अरे आपसे पूछता है नन रॉक का संबंध किससे है, तो आपकी नक्की झील से है। आपके एक चट्टान मिलती है जिसका नाम है टॉड रॉक। क्या नाम है इसका? टॉड रॉक है। लो साहब टॉड रॉक यहां पर मिल जाएगा। एक है दोस्तों हॉर्स रॉक कह सकते हैं। लो साहब हॉर्स रॉक कह लिया है। और दोस्तों एक चट्टान है जिसका नाम है नंदी रॉक। क्या कहते हैं इसको? नंदी रॉक कहते हैं, या कह सकते हैं कपल रॉक यहां पर मिलती है। 4 चट्टानें यहां पर आपके मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नन रॉक का मतलब क्या है? नन रॉक का मतलब होता है कि भाई ऐसा लगता है, इस चट्टान को देखने पर ऐसा लगता है। अब ये जो चट्टान आपको दिख रही है ना, ये वाली जो चट्टान आपको दिख रही है, ऐसी ही इस झील के अंदर कुछ एक चट्टानें हैं। क्या है भाई? कुछ एक चट्टानें मिलती हैं। और ऐसी ही चट्टानों को अलग अलग आकृतियों के आधार पर दूर से कह दिया गया है कि भाई ये जो चट्टान है वो घोड़े के समान लग रही है। एक चट्टान को देखकर कह दिया है कि भाई ये चट्टान तो ऐसी आपके लग रही है जैसे मान के चलिएगा आप क्या कर रहे हैं भाई, जैसे मान के चलो एक पनिहारी। पनिहारी का मतलब है एक पानी लेने वाली जो महिला पानी लेने जाती है, जो महिला उसके घूंघट ओढ़ के वो खड़ी है, हाथ में कलसा ले रखा है और सिर पे मटकी, इस तरीके से खड़ी है। तो यहां पर जो चट्टान है, ये जो चट्टान है, इन चट्टानों को अलग अलग नाम दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसी झील पर दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं आपको। यहां से दोस्तों अस्त होते हुए सूर्य को देखने पर, यह सूर्य है मान के चलिएगा, और यहां अस्त होते हुए सूर्य को, अस्त का मतलब समझ रहे हो, सूर्यास्त के समय इस सूर्य को देखने पर दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य धरती में समा रहा है। मतलब यहां पर क्या है? सनसेट पॉइंट है। क्या भाई साहब? सनसेट पॉइंट यहां पर आपको मिलेगा।
सनसेट पॉइंट यहां पर मिलेगा, मतलब कहने का सूर्यास्त के समय यहां से सूर्य को देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो धरती में, मानो सूर्य धरती में समा रहा हो, ये आपको याद रखना है। यहां से सूर्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य को देखने पर ऐसा प्रतीत होगा जैसे मान के चलिए धरती के अंदर वो समाहित हो रहा है। अच्छा, इस झील के किनारे आपको बताता हूं मैं और क्या मिलता है। तो यहां पर दोस्तों आपके देखिए एक मिलती है, यहां पर मंदिर है, यहां पर एक मंदिर मिलती है आपको जिसका नाम है रसिया बालम मंदिर। क्या मिलता है? रसिया बालम मंदिर है। तो लो साहब रसिया बालम मंदिर यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को। एक मंदिर आपको मिलेगी जिसका नाम है क्वारी कन्या मंदिर है। तो लो सब क्वारी कन्या मंदिर की हमने बात कर ली। ऐसे ही दोस्तों यहां पर आपके क्या मिलेंगे? रघुनाथ जी मंदिर है। कौन सा भाई? रघुनाथ जी मंदिर है। तो लो सब रघुनाथ जी मंदिर की अगर बात की जाए तो यहां पर ही है। अच्छा, कुछ यहां पर आपके और भी मिलते हैं जिनकी गुफाओं की बात करें कि कौन कौन सी गुफा यहां पर आपके देखने को मिलती है, तो उन गुफाओं की बात करें तो यहां पर आपके नल गुफा, लो साहब नल गुफा हो गया। यहां पर आपके चंपा गुफा है। क्या भाई? चंपा गुफा आपको मिलती है, चंपा गुफा हो गया। यहां आपको राम झरोखा क्या मिलता है? राम झरोखा गुफा मिलती है, राम झरोखा मिलता है। आप लोग याद रखना है कि चंपा गुफा है, नल गुफा है, आपके राम झरोखा गुफा है, हाथी गुफा यहां पर है। आप लोगों को याद रखना है हाथी गुफा नाम है, देखिए दर्रा नहीं है, हाथी गुफा नाम है यहां पर एक गुफा का, वो है। आप लोग इसको दर्रे से नहीं जोड़ेंगे, दर्रा नहीं है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी प्यारी झील है। आपको पता है यहीं पर एक शहर है दोस्तों, और इस शहर का नाम क्या है? आपके दोस्तों एक शहर मिलता है, इसका नाम है आबू शहर। क्या मिलता है आपको? आबू शहर मिलता है। तो यहीं इसी के आसपास दोस्तों क्या मिलेगा? आपका आबू शहर मिलता है। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? यहां आपकी जो नक्की झील है, इस नक्की झील का पानी क्यों जमता है? क्योंकि तापमान और वायुदाब का फैक्टर होता है इसके अंदर। तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब क्या होता है कि पृथ्वी वायुमंडल की, मतलब कह सकते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा और इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है। दाब क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। तो यहां पर तापमान कम होने पर वायुदाब उच्च हो जाता है और दोस्तों बर्फ पानी यहां जम जाता है। क्लियर है? तो ये आपकी झील है जिसका नाम है नक्की झील। और इस नक्की झील के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें हमने पहले से ही जान ली हैं, तो कहीं कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। यहां दोस्तों आगे बात करें बड़ी प्यारी झील है, बोटिंग आपके हो रही है, ऊंचाई पर स्थित झील है। आपको बड़े बड़े अच्छी अच्छी चट्टानें देखने को मिलेंगी, हरियाली का मौसम मिलेगा, शीतकाल रहेगा, यहां सर्दी रहेगी। और एक फैक्टर और बताता हूं मैं आपको कि यहां पर दोस्तों कौन सा मानसून, अच्छा आपके एक मानसून आता है जिसका नाम है अरब सागरीय मानसून। कौन सा भाई? अरब सागरीय मानसून है। और अरब सागरीय मानसून की बात करें तो लो साहब यहां पर बात करता हूं मैं अरब सागरीय मानसून आपके आएगा। और अरब सागरीय मानसून क्या करता है? यहां सर्वाधिक सक्रियता दिखाता है। क्या दर्शाता है? सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है। और सर्वाधिक सक्रियता रहेगा तो यहां पर दोस्तों क्या होगी? तेज वर्षा होगी। क्या होगी? तेज वर्षा कहते हैं, तेज वर्षा होगी। और तेज वर्षा के कारण ही दोस्तों जो माउंट आबू है, कौन सा भाई? आपका माउंट आबू है। तो माउंट आबू को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होंगी। तो ये आपकी कौन सी झील है? आपके दोस्तों नक्की झील है। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी, कौन सा? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, मैं लिख देता हूं यहां, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी, जो कि जंगली मुर्गों के लिए क्या है? फेमस है। जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, वो भी यहां पर आपके स्थित है। क्लियर है? चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।